मुंबई से सटे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत एक नए साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे के हाथों हुआ। इस दौरान मीरा भाईंदर की पुलिस ने लोगों में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जन जागृति अभियान चलाते हुए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 2 मिनट की रील प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जहां रील बनाने से पहले प्रतियोगी को वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, जिसमें प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। इस दौरान नवगढ़ पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर बेटी साक्षी फड़के ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए महिलाओं और युवाओं में साइबर अपराध मुक्त समाज बनाने के बारे में जन जागृति रील प्रतियोगिता का स्वागत किया। पेश है हमारे मीरा भाईंदर के संवाददाता विश्राम सागर की एक खास रिपोर्ट। इंग्लिश ओके। सबसे पहले मैं आपको एक तो एक ये कार्यक्रम जो हुआ है इसमें थोड़ा सा डिले हो गया है, उसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि दूसरा प्रोग्राम हो गया था जहाँ पे वहाँ वो प्रोग्राम में ही लेट हो गया, तो आने में थोड़ा लेट हुआ। और सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। 2016 में महाराष्ट्र में एक 43 घटक हैं जिनमें कि साइबर सेल था और उसको पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। उस समय मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय अस्तित्व में नहीं था। जब मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय अस्तित्व में आया तो यहाँ पे कुछ समय बाद में 2021 जनवरी में साइबर सेल की स्थापना की गई। साइबर सेल में हमारे लोग जो है उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई और उसमें अच्छे से लोगों को सिलेक्ट करके उनसे काम शुरू किया गया। इन्होंने पिछले 1-2 साल में काफी अच्छी कामगिरी की है, जिसमें एक का तो मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। वो घटना ऐसी है कि हमारा यहाँ मीरा भाईंदर में रहने वाले एक फिरियादी है, उनके साथ में कुछ चीटिंग हुई थी और उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए जो एडवांस टूल्स हैं उनका उपयोग करके एक पर्टिकुलर केस है जिसमें कि बाकायदा लीगल प्रोसीजर फॉलो करके एफआईआर रजिस्टर करके बाद में कोर्ट का ऑर्डर लेके हमने सेशल्स बेस्ड एक एक्सचेंज है वहां पे जो चाइनीज नेशनल्स हैं जो कि इसमें उनके अकाउंट में जो पैसे जमा थे वहां से विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो पूरा करके उनके अकाउंट से हमारे फिरियादी जो मीरा भाईंदर के एरिया में ही रहते थे उनके अकाउंट में वापस 39 लाख रुपीज वापस किए गए। ये अभी से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो I4C है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वहां से भी इसको अप्रिशिएट किया गया। और हर फ्राइडे को जो एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है तो उस पर एक फ्राइडे में हमको इस बारे में हमने कैसे किया, क्या क्या उसके लिए स्टेप्स उठाए, वो शेयर करने के लिए हमको मौका दिया गया। बाद में इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए फिक्की द्वारा दिल्ली में एक आयोजित फंक्शन में हमारे जो साइबर सेल के इंस्पेक्टर हैं इनको बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया गया। इस तरीके से साइबर सेल का काम चल तो जरूर रहा था, लेकिन एक बात है कि इसको बाकी जो 43 यूनिट्स हैं वहां पे जिस तरीके से उनको पुलिस स्टेशन का दर्जा है वैसा इनको पुलिस स्टेशन का दर्जा नहीं था। वो दर्जा इनको मिलना चाहिए, इसके लिए हमने फरवरी 2023 में एक प्रस्ताव शासन को दिया और उसका जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करके उस पर विचार विमर्श करने के बाद में अभी कुछ दिन पहले शासन का वो जो GR है वो प्राप्त हुआ है, शासन निर्णय। और वो शासन निर्णय के हिसाब से आज से हम लोग वो फॉर्मल इस पुलिस स्टेशन का लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि साइबर सेल पहले से ही अस्तित्व में था, इसीलिए उसी को हम पुलिस स्टेशन का दर्जा दे रहे हैं, तो हम एक कार्यक्रम छोटा सा एक फॉर्मल फंक्शन करके इसको लॉन्च कर रहे हैं। और उसमें अगला सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग साइबर सेल अगर एक पुलिस स्टेशन आ जाता है तो इसमें फिर ये क्या करेंगे और फिर पुलिस स्टेशन वाले क्या करेंगे। तो इसका उत्तर ये है कि जो नॉर्मल जो क्राइम्स होते हैं, जो पेटी क्राइम्स हैं या जिसको डिटेक्ट या सॉल्व करने के लिए हमको बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, उसमें हम लोग पुलिस स्टेशन में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं हमको ट्रेनिंग देते हैं, दे रहे हैं। और वो जो क्राइम्स हैं उसका डिटेक्शन पुलिस स्टेशन के लेवल पर ही होगा।
लेकिन ऐसे जो क्राइम्स हैं जिसमें कि तुमको एडवांस्ड स्किल्स की जरूरत है, जिसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, या फिर जिसमें टूल्स की जरूरत होगी, या इंटर जिस क्राइम्स के इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर यूनिट, इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस होंगे, उसको साइबर सेल इन्वेस्टिगेट करेगी। उसकी हम लोग एक एसओपी बनाएंगे, और जहाँ पे और भी ज़्यादा ये हो वहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र साइबर या फिर उससे ऊपर भी जो संस्थाएं हैं उनका हम लोग मदद करेंगे। सो ये हो गई हमारी जानकारी इसके बारे में। अब दूसरा जो है साइबर रील्स कंपटीशन, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। साइबर क्राइम के बारे में हम लोगों ने जो अवेयरनेस कैंपेन जो किया है, जो कर रहे हैं, ये है रील कंपटीशन एट इंस्टाग्राम। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। हम लोग जो साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं, तो और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऐसा दिख रहा है, तो उसको कंटेन करने के लिए हम हमारे पास में जो डिटेक्शन करने के लिए जो टीम है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और पिछले एकूण किती झाले यावर्षी? हाँ, हाँ। इस बार हम लोगों ने इस साल अभी तक टोटल 419 पुलिस अधिकारी और 377 पुलिस कर्मचारी इनको साइबर क्राइम्स डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसको भी हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन हम ऐसा ऐसा हमको लगता है कि सॉल्व करने के अलावा इसमें प्रिवेंशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है वो इतनी आसानी से उनको ये सब चीज़ों में बलि नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनका एक ऐसा देखने में आ रहा है कि सामने किसी ने फोन किया तो वो लोग विश्वास करते हैं। एक एसएमएस आ गया कि आपकी बिजली का बिल आपने नहीं भरा है तो आप इस नंबर पे कॉल करो, तो वो लोग विश्वास कर लेते हैं। वैसे गुने ना हो गए तो फिर तो सॉल्व करना ही है, हमारा काम है वो। लेकिन वैसे गुने ना हो तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। और ये अवेयरनेस करने के लिए ही हमारा ये एक प्रयास है। हमने इसके लिए हमारा जो आयुक्तालय है इसमें एक अवेयरनेस का एक कैलेंडर ही बना दिया है, और हमने उसको पुलिस स्टेशन में एसीपी डीसीपी सबके पास में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने उनको ये कहा है कि आपको एक हफ्ते में एक किसी कॉलेज में, या फिर एक किसी हाउसिंग सोसाइटी में, एक किसी एसोसिएशन में, किसी ट्रेडर एसोसिएशन में, किसी ज्वेलर एसोसिएशन की इस तरह की किसी मीटिंग में आपको जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। जहाँ पे अगर हमने कोई फिल्म बनाई है तो फिल्म दिखाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो वो दिखाते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये एक वन वे कंपटीशन, वन वे कम्युनिकेशन। हम कहते हैं और लोग सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार लोग बोर हो जाते हैं, या फिर हमारा कंटेंट शायद बहुत अच्छा ना हो। ये जो रियल कंपटीशन है इसकी जो पीछे जो कल्पना है वो एक तो ये है कि लोगों में उत्साह होता है। मैंने देखा है कि कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको इस तरह का कुछ अगर हम एक चैलेंज सामने रखते हैं तो दे पार्टिसिपेट विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। तो हम हमने ये सोचा है कि कंटेंट क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी इस बार इसमें हम नहीं, लोग ही करेंगे। उसमें फायदा ये होता है कि जो प्रक्रिया है, अगर हमने चार बच्चों को उन्होंने चार बच्चों ने डिसाइड किया कि हमको इसमें कुछ कंटेंट बनाना है। मान लीजिए कि फिशिंग है, फिशिंग के बारे में उन्होंने कुछ बनाना है, तो फिर वो अपने घर में रिसर्च करेंगे, इंटरनेट पे बैठेंगे, उनके किसी दोस्त से पूछेंगे कि तेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा की जो प्रक्रिया है उससे ही उनका जो अपना एक छोटा सा जो सर्कल है, उस सर्कल में इसकी चर्चा हो जाएगी। और इसमें कंटेंट क्रिएट करने के बाद जो अवेयरनेस होगा वो तो होगा ही, कंटेंट क्रिएट करने की प्रक्रिया में ही एक अच्छा खासा एक अवेयरनेस हो जाता है। हमने इसी के तहत ये डिसाइड किया था कि जो वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है
वहाँ पे हम पथनाट्य स्पर्धा और स्किट कंपटीशन करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ने, मेरे ख्याल से 50-100 कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और बाद में उसमें से जो अच्छे थे, वैसे टोटल 12 पथनाट्य सेलेक्ट किए गए और उनका फाइनल एक कंपटीशन किया गया जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन प्राइजेस दिए गए। और वो विरार में हुआ था, वहाँ पे मैं भी गया था। और उसमें हमने जो लोगों का उत्साह देखा, तो उसके बाद में हमको काफी उससे प्रेरणा मिली। अब हम उसी का जो सेकेंड स्टेप है उसमें मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में, एक्चुअली ये मीरा भाईंदर वसई विरार पूरे के लिए है, हमारा जो आयुक्तालय का एरिया है उसके लिए है। इसमें हम रील्स कंपटीशन कर रहे हैं। पहले हमने ये सोचा था कि हम एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करेंगे, लेकिन बाद में हमको ये समझ में आया कि अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर है और उसमें रील्स कंपटीशन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये, जैसा कि आपको पहले भी जानकारी दी गई है कि ये मीरा भाईंदर उसे विरार आयुक्तालय के लोगों के लिए है। जो लिंक है, जो वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपको बताया गया है। हमारी जो अपनी वेबसाइट है उस पे भी हम वो उसका यूआरएल एक हम लिंक देंगे। और इसमें जो प्राइजेस हैं उसके बारे में आपको बताया ही गया है। ये जो कंपटीशन है इसमें जो कंटेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, 2 मिनट, उसका साइज कितना मेगाबाइट होना चाहिए वो भी हमने बताया है। वन 100 MB, 2 मिनट्स 100 MB, दैट इज। और उसका सब्जेक्ट क्या क्या होगा वो भी हमने आपको बताया है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू इसकी पब्लिसिटी अच्छी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। 30 नवंबर तक ये कॉम्पिटिशन चलेगा और उसके बाद में फिर इसका हम लोग एक क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। तो फिलहाल मैं इतनी ही जानकारी आपको देना चाहता हूँ। और इसके बाद में एक प्रोग्राम है जो कि और थोड़ा सा लेट हो गया है। हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे। और हमारे कुछ टोटल 69 कर्मचारी प्रमोट हो रहे हैं आज। तो हम उनको उनका प्रमोशन का एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें कि हमने उनके मॅडम काय सांगाल आज तुम्ही स्वतः एक पोलिसांच्या कन्या आहात आणि या पोलिसांच्या मदतीसाठी समाज माध्यमाचा वापर करून लोकांना कुठेतरी ऑनलाईन फसवणुकीपासून त्यांना सावधान व्हावं अशी जनजागृती करण्यासाठी आज तुम्हाला हाताची भेट आहे, काय सांगाल? पहिले तरी जय महाराष्ट्र. आणि मला खूप छान वाटतंय कारण का आज तुम्ही जसं बोलत पोलिसांची कन्या, प्रत्येक एका मुलीचं स्वप्न असतं की पप्पांसमोर सन्मानित व्हावं आणि जे आज होत आहे तो खूप मोठा दिवस आहे. आणि पोलिसांबद्दल सांगायला झालं तर लहानपणापासून मी जसं पप्पांना वावरताना पाहिलंय म्हणजे सुट्टीच्या दिवशी पण जर कुणाचा फोन आला, कुठे गुन्हा झाला तर पटकन कपडे घालून पटकन निघायचं किंवा फोनवरच त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. खूप मोठी गोष्ट आहे आणि जे फक्त पोलिसच करू शकतात. आणि आय एम रिअली प्राऊड ऑफ ऑन दिस थिंग की माझे पप्पा पोलीस ऑफिसर आहेत. आणि आज जे इथे सर्वांना मी आज सरांच्या बाजूला बसलेली, तर इतकं छान वाटत होतं. इवन IPS सरांच्या बाजूला बसलेली, सो खूप मोठी गोष्ट होती. आणि सायबर क्राईमबद्दल इतकी जनजागृती करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण का आत्ता जसं मी सांगितलं, मी IT क्षेत्रामध्ये काम करत असल्यामुळे मला डेटा किती इम्पॉर्टंट आहे ते माहीत आहे. इतका असा पण डेटा जेव्हा लीक होतो ना, तेव्हा काय इश्यूज होऊ शकतात, काय होऊ शकतं ते माहीत आहे. धमक्या दिली जाऊ शकतात किंवा बँक डिटेल्स चोरी केल्या जाऊ शकतात. आणि इवन आता सध्या जस्ट बिकॉज ऑफ ChatGPT वगैरे हे सगळे AI टूल्स आले, त्याच्यामुळे ना व्हिडिओज आणि फोटोजची पण गैरवापर केला जातो. आणि कॉलेजच्या मुलं मुली खूप घाबरून जातात ह्या सर्वाला. सो माझं एकच आव्हान आहे सगळ्यांना की ह्या प्रोग्रामद्वारे आपण जनजागृती प्रोव्हाइड करूया सगळ्या मुलामुलींमध्ये, की जेणेकरून तुम्ही घाबरू नका. जे पण आहे तुमच्या पहिले आईवडिलांना सांगा, फ्रेंड्सला सांगा, त्याच्यानंतर प्लीज पोलिसांसोबत कनेक्ट करा. कारण का जसं मी मगाशी पण बोलली, जेव्हा आपण प्रॉब्लेम फेस करतो ना, तेव्हा सर्वात पहिले आपण आपल्या फ्रेंड्सला सांगतो, मग आईवडिलांना. आणि जेव्हा ते पण नाही सॉल्व्ह होत ना, तेव्हा सर्व दरवाजे बंद होतात ना, तेव्हा एकच दरवाजा उघडा असतो, तो म्हणजे पोलिसांचा. तिथे येऊन आपले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतातच नक्की. सो त्यामुळे काही असेल
तुम्ही प्लीज पोलिसांशी कॉन्टॅक्ट करा. सायबर इश्यूज असू दे, काही पण असू दे, नक्की सॉल्व्ह होतील. आणि आपल्या सर्वांना गर्व असला पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये इतके चांगले पोलीस ऑफिसर्स आहेत. आणि थँक्यू सो मच सगळ्या पोलिसांना माझ्यातर्फे. थँक्यू सो मच.